इंडियन पीनल कोड में और यूएपीए में अगर पीछे से कोई नेक्सस है, मतलब पहले इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 34 हुआ करता था, 149 हुआ करता था, जो ये कहता था कि कॉमन ऑब्जेक्ट है या कॉमन इंटेंशन है, तो उनमें से किसी ने कोई काम किया हो, सबके ऊपर समान धाराएं लगती हैं। अब ये दिल्ली दंगों में दोनों का कोलैबोरेशन दिखता है तो समान धाराएं लगती, इसलिए वो टेप जो दिखाया गया था वो वहां रेलिवेंट माना जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मामदानी की चिट्ठी, मामदानी आज अमेरिका का केवल नागरिक नहीं है, अमेरिका का एक मेयर है, सरकार का हिस्सा है। इसका मतलब यह हो गया कि यूएनओ के तहत जब हमने ये कहा कि सॉवरेंटी में नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है, ये ऑफिशियली यूएनओ का यूएन चार्टर बोलता है, उसका आर्टिकल 7 पढ़ेंगे तो वो मिलेगा। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास ये ऑप्शन बनता है कि मामदानी की चिट्ठी लेकर अगर उमर खालिद के पिता उनके पास गुहार लगाने गए तो कहीं पीछे से बड़ा नेक्सस तो नहीं है, और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका इन्वेस्टिगेशन इस बात का होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भारत की कानून व्यवस्था के परे विदेश में किसी भी अधिकारी किसी दूसरे देश की सरकार से किस स्तर पर बात कर सकता है, क्या उसको बात करने का अधिकार है, और उस अधिकार के तहत चिट्ठी लाकर भारत में प्रेषित करने का अधिकार है, और पीछे से नेक्सस क्या है इनका, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात यह भी है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा मैं जहां तक समझता हूं कि भारत सरकार ऑफिशियली वो यूएस सरकार से बात कर सकती है और उनके अधिकारी के एक्टिविटी के विषय में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि उनके अधिकारी का हमारे देश के नागरिकों के साथ जो कल्प्रिट है, जो जेल में है, जिसका सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, इनके बीच का नेक्सस, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कोई भी कंट्री आज तक सवाल नहीं उठा पाया। मैं नहीं समझता कि विश्व में किसी कंट्री ने यह कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर भारत में कोर्ट में कोई गड़बड़ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये विदेशी उठाते हैं या फिर पाकिस्तान और उनके साथी उठाते हैं, लेकिन बाकी किसी को नहीं समझ आता। दूसरी बात, अगर किसी को समझ आती है तो वो ये जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि विपक्ष कहां जाएगा, अरे भाई डाकू डकैती डालकर आएगा तो विपक्ष के नेता से मिलेगा, देश में चरमपंथ होएगा तो विदेश के नेता से मिलेगा, मतलब विपक्षी नेता से मिलेगा, विपक्ष से मिलेगा, और देश में वो कहीं रेप कांड करके आएगा तो वो विपक्ष के नेता से मिलेगा। क्या गजब की बात है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट के सामने फंसा हुआ है, कोई आदमी खुले बयान दे रहा है और उसके बाद कहते हैं कि नहीं साहब विपक्ष के नेता से मिलेगा। निखिल जी का जवाब।